गैस कहने को तो लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहा हूँ, बट एक्चुअली लेक्चर नंबर 1, 2, 3 बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स थे। लेक्चर नंबर 4 ही एक्चुअली वो लेक्चर है जिसमें हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, जो बहुत से बच्चों को परेशान कर रहा होता है। वो समझ नहीं पाते कब नंबर ऑफ मोल निकालना है, कब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, कब नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है, कैसे क्या करना होता है। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो गैस मोल कैलकुलेट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट का, तो बिना टाइम स्पेंड किए मोल आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल बाय नंबर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मोल क्या होता है। बेसिकली मोल एक तरह का नंबर है। ये एक नंबर है। क्या है? एक नंबर ही तो है, एक नंबर है यार, एक नंबर है, एक नंबर है, बस एक टाइप का नंबर है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा होता है डजन, 1 डजन, एक डजन। क्या डजन? एक नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स 12 यूनिट, 12 यूनिट। उसी तरह से 1 मोल एक नंबर है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए वो समझते हैं। मान लीजिए हम माइक्रो लेवल पे जाते हैं, तो माइक्रो लेवल पर एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर छोटे छोटे अमाउंट्स में बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो उस लेवल पे जब हम जाते हैं तो हमें छोटे से अमाउंट में बहुत बड़ा नंबर मिलता है। तो उस बड़े नंबर को बार बार बुला पाना मुश्किल होता है। इसीलिए एक साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने एक बड़े से नंबर को बोल दिया भाई ये 1 मोल है। वो बड़ा सा नंबर क्या है गैस? मान लीजिए हमारे पास है, क्या है, 60000 ऐसे ज़ीरो बढ़ाता जाऊँ और कुल 23 ज़ीरो बढ़ाऊँ। कितने? 23 ऐसे 23 ज़ीरो। तो इस बड़े से नंबर को पुकार पाना बहुत मुश्किल है। इसी बड़े से नंबर को एक साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया? 1 मोल बोल दिया। क्या बोल दिया? 1 मोल बोल दिया। मतलब क्या है मेरा? आई और क्लियर करता हूँ, एक एक बात समझते चलना शुरू से। अगर आपको शुरू से बात समझ में आ रही है तो आपको मोल कंसेप्ट आएगा, नहीं आ रही है तो दोबारा सुनिए, दोबारा समझने की कोशिश करिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं तो कोशिश करूँगा कि बच्चों के लेवल पे जाऊँ और वहाँ जाके समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल करूँगा एज। तो देखो बच्चे, देखो, एक मोल कोई भी चीज़ अगर ली जाए, एक मोल के अंदर कोई भी चीज़ अगर एक मोल लिया जाए तो एक मोल कंटेन करता है कितना? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 यूनिट्स। अब पूरी हमारी कहानी में ना सबसे बड़ा पॉइंट जो होने वाला वो यूनिट्स होने वाला। दिस मच यूनिट रिप्रेजेंट 1 मोल। समझिए। अब यार हम ना न्यूमेरिकली क्या करेंगे पता है? हम न्यूमेरिकली इसको 6.02 नहीं लेंगे, 6 लिया करेंगे। दिमाग को एक्टिवेट करो। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि कोई डेटा गिवन है जिसमें 6.02 है या ऑप्शन में 6.02 है तो अंडरस्टूड है कि आप 6.02 लेंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकली हम इसको अप्रॉक्सीमेट में कितना लेंगे गाइस? 6 टाइम्स 10 टू द पावर 23 ही लिया करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली इससे। आपको आपका आंसर इससे भी सही आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा क्या होगा? ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखो, अब आपको पता चल गया बेसिकली कि एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, ये बात हमें पता चल गई। तो बेसिकली वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस लाइन इज अ रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। सो जो मैं अभी कुछ भी पढ़ाऊँ इससे पहले मुझे इस यूनिट की बात अच्छे से करनी पड़ेगी। जिसने ये यूनिट समझ लिया उसने फिर आगे सारे सवाल आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आइए धीरे धीरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये यूनिट का गेम है इसको और अच्छे से समझाता हूँ। भाई आपके पास क्या है? ये बड़ा सा नंबर, तो बड़े से नंबर को बार बार पुकारना मुश्किल है, तो इसी बोलता हूँ एवोगैड्रो नंबर। इस बड़े से नंबर को क्या बोल सकते हो? एवोगैड्रो नंबर। और लिखते हैं कैपिटल N और सफिक्स में कैपिटल A, Na से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? Na से लिखते हैं। धड़ाम Na से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। आई मीन टू से 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल कंटेन्स, कह सकते हो, Na यूनिट्स। Na यूनिट कंटेन करता है। यह है बेसिकली एक मोल की डेफिनेशन।
तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स के बीच, है ना। तो इसको अगर मैं यहाँ एक पार्टिकल के लिए निकालूँ, फिर एंटी पार्टिकल के लिए निकालूँ, देखो भाई, और कम बोलता हूँ, ज़्यादा बोल दिया मैंने, वापस लेता हूँ भाई लास्ट वाली बात, एक पार्टिकल ये पार्टिकल, समझो ये एक रिलेशन है ना। इतना बड़ा नंबर जब होगा तो वो एक मोल होगा, पर क्या ज़रूरी है कि हर डिस्कशन में मैं इतना नंबर लूँ? मे बी मैं 6.02 10⁻20 नंबर लूँ, मे बी मैं 6.02 10 नंबर लूँ, मे बी मैं 6.02 10⁻26 नंबर लूँ, 36 नंबर लूँ, 46 नंबर लूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये एक फिक्स रिलेशन है। बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन टू अस कैन बी वेरी, कैन वेरी। नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमें दिया जाएगा ना वो बदल सकता है, वो हमेशा इतना रहेगा ज़रूरी नहीं है। तो या मे बी मुझसे कभी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब पूछेगा या यूनिट्स जब पूछेगा वो हमेशा इतना आएगा, ज़रूरी नहीं है। तो उस नंबर को जो वेरिएबल है, जो बदल सकता है, जो 1 मोल की बात नहीं करेगा, उसको मैं NT से लिख देता हूँ। NT मतलब टोटल पार्टिकल। और आई मीन टू से यो एक NT है। NT क्या है? एक वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वेरिएबल नंबर ऑफ, डर गए क्या वेरिएबल सुन के? कोई बात नहीं बाबू, और आसान तरीका बताता हूँ। वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो बच्चों, इसको आप कह सकते हो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना कह यूनिट कह देता हूँ। इसे कह सकता हूँ आस्क्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, पूछा जाएगा ये तो आपसे। ये वो चीज़ है जो वेरी करती रहेगी, ठीक है, वेरी करती रहेगी। तो अब अगर आपको फार्मूला ड्राइव करना है किसके बीच में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में, तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आ जाता है गाइस। क्या है वो? नंबर आइयो, यहाँ पे कुछ बैठा है क्या? टड़ा नहीं है। यूपी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स का जनरल फार्मूला बन गया, n से लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड और गिवन डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर दैट इज द 6 × 10⁻26 23 धूम यो अगर तुम साथ दो। ये हमारा पहला मोल का फार्मूला, ठीक है, अब तक का पहला फार्मूला। भाई मेरे, इसमें नंबर ऑफ मोल और NT में रिलेशन है। Na की फिक्र मत करो, ये तो हमें पता ही होता है ऑल टाइम। ये कभी कभी दिया होगा और हमें मोल चाहिए होगा, या कभी कभी मोल देकर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कभी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा या निकालना होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। तो मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ यूनिट और नंबर ऑफ मोल दोनों अलग अलग बातें हैं। नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ यूनिट को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों अलग अलग बातें हैं। सपोज़ मैंने कहा जाओ 3 दर्जन केला लाओ, तो 3 दर्जन केला जो है ना, उसमें 3 दर्जन जो 3 है, वो 3 जो है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बनाना नहीं है। तो नंबर ऑफ दर्जन तो 3 है, नंबर ऑफ डजन, लेकिन नंबर ऑफ बनाना जो होगा ना वो होगा 36, है ना, 36। तो 36 इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड 3 इज़ द नंबर ऑफ डजन। वैसे यहाँ पर भी 2 टर्म्स आएंगे, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ मोल्स, एक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूँ या यूनिट्स की बात करूँ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज डिफरेंट थिंग। बोथ आर डिफरेंट गाइस। नंबर ऑफ मोल कभी भी हिडन नहीं हो सकता। मैं कहूँगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस सेंटेंस में मोल का कोई जिक्र नहीं है। कैटेगोरिकली इस सेंटेंस से आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैं कहना चाह रहा हूं मोल वर्ड हिडन नहीं हो सकता, इट मस्ट बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। हाउ? क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन।
या कैलकुलेट मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ओनली यू हैव टू कैलकुलेट मोल्स। सो देखो जी, ये एक तरीका है। अभी मैं इसमें थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, इसको आप अच्छे समझ लीजिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ़ यूनिट पार्टिकल्स है, क्या है, यूनिट पार्टिकल्स है, और आपको उससे नंबर ऑफ़ मोल निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल्स। तो यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो नंबर ऑफ़ यूनिट पार्टिकल में डिवाइड कर दो, किससे, Na से। सोचो मैंने सही लिखा क्या, Na से डिवाइड कर दो तो आपको मोल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मोल पता है, क्या पता है, मोल, ये वाला मोल पता है, और आप मोल से निकालना चाहते हो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए, यहाँ से यहाँ आने के लिए इनटू कर दो, क्या, एवोगैड्रो नंबर, किस में करोगे, इनटू नंबर ऑफ़ मोल में। तो मोल से नंबर ऑफ़ यूनिट निकालना होगा तो इनटू Na कर दूंगा, और अगर नंबर ऑफ़ यूनिट से मोल निकालना होगा तो डिवाइड बाई Na कर दूंगा। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट ना करके आप सिंपल ये फार्मूला देख लीजिए, इसको याद रखिए, इसमें से एक गिवन होगा, एक पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट अभी न्यूमेरिकल पे जंप नहीं करूँगा, मुझे बहुत सारी बातें बतानी है गाइस, हिम्मत से काम लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ये यूनिट क्या है। देखो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स नोट करके लिखाता हूँ, खास बात है, ध्यान समझिएगा। पहले मैं बोर्ड देखता हूँ साफ है कि नहीं। यस ब्रो, पका 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 पका, नियर हट। देखो गाइस, बहुत अच्छा नोट है। तो बीच बीच में अगर आप वीडियो देखते हो तो बीच बीच में आप पॉज करके मेरी बात को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। रुक जाया करो, फिर समझा करो, फिर आगे बढ़ा करो। ना समझ में आए तो आप मुझे, अगर आप, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप YouTube वीडियो देखते हो और आपको कोई डाउट आ गया, सच में बता रहा हूँ, तो आप पता है क्या करो, तो आप मुझे अगर टेलीग्राम पर मैसेज करोगे इस नाम से, Sajid_MS12, इस पर अगर मैसेज करोगे कि आपको ये डाउट है, मैं क्लियर करूँगा फॉर श्योर, प्रोवाइडेड यूट्यूब वाले लेक्चर से आप आए हो तब। इतनी वैल्यू है यूट्यूब पर वीडियो देखने वालों की। तो मैं नोट लिख रहा था गाइस, नोट ये है कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, देखना समझना, यूनिट वर्ड है ना, यूनिट्स, इसको समझना है बहुत ज़रूरी। यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स मार्केट में हैं 118, उनकी यूनिट्स एलिमेंट्स आर इज़ एटम होती है, ठीक है। पहला नोट है कि यूनिट ऑफ एलिमेंट्स एटम होता है। एटम मतलब अगर मैंने कहा भाई मेरे पास सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट की जो यूनिट है ना वो एटम होगी, मतलब वो एटम से मिलके बना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज एटम एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स, एक्सेप्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स भी देता हूँ, सम छोड़ो, एक्सेप्ट फॉलोइंग एलिमेंट्स। आजकल मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी बन रही है क्या? मैं कितना घटिया लिखता था। अब कमेंट मत करना अभी भी घटिया ही है, थोड़ा अच्छी बातें कर लिया करो। तो यूनिट ऑफ एलिमेंट एटम होता है, एक्सेप्ट फॉलोइंग। वो फॉलोइंग क्या है समझिए। फॉलोइंग है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये एलिमेंट है, नाइट्रोजन के लिए, हैलोजन के लिए। इनकी यूनिट्स जो होती हैं वो H2, O2, N2 और X2 रिस्पेक्टिवली होती हैं। X2 माने हैलोजन। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑब्वियसली एनी ऑफ देम कैन बी, राइट। तो ये लोग H एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं जब भी हाइड्रोजन सैंपल की बात करूँगा, हाइड्रोजन गैस की बात करूँगा गैस, तो उसमें जो यूनिट होगी ना वो H2 होगी, H2। समझो इस बात को।
अनदर बात देखो जी, इनमें हो गया। सल्फर में क्या होता है बच्चों? एसेट। फास्फोरस में क्या होता है बच्चों? फास्फोरस में क्या होता है बच्चों? P4। इसके अलावा सब में क्या होता है? एटम फॉर्म में होता है। इसके अलावा सब में क्या होता है? एटम फॉर्म में होता है। इसके अलावा इतना एक्सेप्शन है, इतना एक्सेप्शन है, यही है एक्सेप्शन। गौर से देखो इसे। हैं अब अदर एग्जांपल्स देखो, एग्जाम्पल जनरल एग्जांपल्स, मतलब जिनमें एटम ही होते हैं। जनरल एग्जांपल्स तो आप जानते ही हो, जैसे मैं कल को बात करूँगा नियर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस या छोड़ो ना, इनर्ट गैस की बात कौन करेगा। हीलियम, तो हीलियम का क्या होगा? He होगा, एटम बस। सोडियम की बात करूँगा तो सोडियम का जो यूनिट होगा वो कौन होगा? Na होगा। मरकरी की बात करूँगा या सिल्वर की बात करूँगा, मैं अंग्रेजी में लिखूँगा मेरे पास सिल्वर 10 kg है। सॉरी, मतलब मेरे पास नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मेरे पास 10 kg सिल्वर है, तो याद रखो उस 10 kg में जो यूनिट पार्टिकल है ना, वो एटम है, एटम है, एटम है। उस एटम का सिंबल होगा Ag। मेरे भाई ये स्लाइड बहुत काम की है, आप भले इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे होगे ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर, पर बहुत ही काम की है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म और पहले डिफाइन कर दूं, दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? इट होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब अच्छे समझिएगा मेरी बात। मैं अगर ओजोन की बात करूं, ओजोन एक गैस है, ओजोन, तो इसका फार्मूला है O3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? एटॉमिसिटी इसकी 3 हो गई। कितनी? 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। अब बच्चों समझो, अगर मैं आपको 3 एटम देता, ऑक्सीजन का 3 एटम देता, तो उससे आप ओजोन के कितने मॉलिक्यूल बना पाते? 1 बना पाते। कितने? 1। 6 एटम देता तो 2 मॉलिक्यूल बना पाते, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ एटम से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फार्मूला ड्राइव कर देता हूँ आपके लिए, बहुत ही काम आने वाला है। वो क्या है गैस, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कभी निकालना हो, मॉलिक्यूल का कितना नंबर आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, तो आपको पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी। मेरे भाई इतना तो अकल है आपके पास ना, कि केवल ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ सकता है। देन आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर मुझे ओजोन का नंबर ऑफ एटम निकालना है और मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 10 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इंटू 3 कर दोगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे। इतना कॉमन सेंस है आपके पास, बहुत तेज मानता हूँ मैं। अंदाज कहता है दो यार बचपन है मरता है। डन, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें करना शुरू कर देता हूँ, चर्चा क्वेश्चंस की। प्रॉपर समझिएगा अच्छे से, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। देखो कैसे शुरू करता हूँ। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, जब भी आपको नोट, और एक तीसरा नोट लिख देता हूँ, नोट ही नोट है, नोट ही नोट है। जब आप, अच्छा हिंदी में लिखता हूँ, जब आपको, मुझे आपको नंबर्स निकालना हो, नंबर निकालना हो,
किसका नंबर, उसका नंबर नहीं जिसका तुम सोच रहे हो। नंबर निकालना हो तो पहले मूल निकाल लो, पहले मूल निकाल लो, फिर इसी से रास्ता दिख जाएगा, फिर मूल से नंबर निकाल लो। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, अब अगर नंबर ही दे दिया पहले तब नहीं जाना मूल निकाले, तुम्हारा भरोसा नहीं है। अगर मूल ही दिया है, नहीं नंबर ही दिया है, तो वहाँ से फिर एटम वगैरह सारा निकाल सकते हो। इस बात को समझाता रहूँगा बीच बीच में। चलिए अब क्वेश्चन छोटे छोटे करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये बात को अच्छे समझिए। इस सवाल ने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये एग्जैक्ट नंबर है, ये मोल नहीं है, एग्जैक्ट नंबर। ये एग्जैक्ट नंबर की बात है, नॉट मोल, बट मैं मोल से होकर जाऊंगा, नॉट मोल। एग्जैक्ट नंबर नॉट मोल। ये एग्जैक्ट नंबर पूछा, रियल में कितने ओ एटम है, 2 है, 4 है, 5 है, 2 मोल है, 5 मोल है, ये नहीं पूछा। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। तो प्यारे बच्चों मोल दिया है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैंने क्या बोला, मोल अगर मिल जाए तो फिर मोल से क्या निकाल लोगे, नंबर निकाल लोगे। तो पहले आप क्या करोगे, ये किसका मोल है, ये तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल है ना, तो इसकी हेल्प से पहले ऑक्सीजन का मोल निकालोगे, फिर उसका एटम निकालना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो पहले इसकी हेल्प से क्या निकालोगे, ऑक्सीजन का मोल निकालोगे। सॉल्यूशन, ध्यान से देखो फार्मूले को। कार्बन डाइऑक्साइड एक फार्मूला है, ये फार्मूला कहता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 1 है तो ऑक्सीजन 2 होंगे, डबल। तो जो कुछ भी कार्बन का नंबर जो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर होगा, डजेंट मैटर वेदर एग्जैक्ट नंबर और मोल, ऑक्सीजन उसका डबल होगा। तो बच्चों और बुजुर्गों दोनों लोग, यहाँ पर आपसे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है 3, तो बताओ ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 3 × 2 ही तो होगा। ये एटम्स है, और अच्छा ले देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, 3 × 2 दैट इज 6 होगा। ये मोल आया है अभी, मोल। अब मैंने क्या बताया था अभी, ए भाई साहब कौन है बे, यहाँ पे कोई है, कोई दुश्मन आ गया, यहाँ पे कीड़े ने अटैक किया। अटैक नहीं करना है, नहीं। हट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, देखो यहाँ मैंने भी क्या समझाया था कि अगर आपको, कहाँ चला गया, नंबर ऑफ मोल पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना चाहते हो तो इनटू डिवाइड बाय क्या कर दोगे, इनटू Na कर दोगे, ये इनटू Na कर दोगे। तो आपको नंबर ऑफ मोल तो पता हो गए ना ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ मोल्स। तो अब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ मोल नहीं है, इज इक्वल टू 6 × Na। ये आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ सको तो समझो। तो बहुत कुछ प्लान किया है मैंने, पूरा सेटअप बना लिया है। ये सारा घर पे है अपना, एकदम ओरिजिनल घर से क्लासेस ले रहा हूँ। अब आपको
मैं कोशिश करूँगा, अभी मैं वादा नहीं है लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँ अपने ही चैनल पर गूगल शीट पे ऑनलाइन, लेकिन ठीक है पूरा एक प्लानर शेयर करूँगा अगर बनता है तो, पूरे सब कंप्लीट सिलेबस का, कब किसका एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, ऐसे करके, ठीक। आई विल ट्राई। नेक्स्ट, कनेक्टेड रहो, कभी भी धमाका हो सकता है। तो गाइस और समझते हैं क्वेश्चंस। फाइंड, बहुत आसान क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in 1.2 10 की पावर 28 molecules ऑफ मीथेन। बात को समझिए, नंबर ऑफ मोल पूछा है मोल है और मॉलिक्यूल दे रखा है, तो पहले मॉलिक्यूल का मोल निकाल लो। जिसका भाई ये किसका मॉलिक्यूल नंबर दे रखा है, मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो एटम तो निकाल ही लोगे ना इंटू 4 करके। इसमें 4 एटम है तो पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल का मोल। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन is equal to 1.2 times 10 to the power 28 divided by 6 into 10 to the power 23. Simplify it, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0.2, तो 2 times 10 to the power, 2 times 10 to the power, ये ऐड हो जाएगी, पावर ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, तो एक जीरो नीचे बढ़ाऊंगा यहाँ से पॉइंट रख के, तो वो 24 ऊपर का माइनस 24, ओनली 4। दिस इज द मोल। किसका मोल आएगा ऐसे, मीथेन का। अब मीथेन में H का मोल निकालना बहुत आसान है, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या ना। तो गैस नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 की पावर 4 इंटू 4, दैट इज 8 टाइम्स 10 टू द पावर 4 इज द आंसर। देखिएगा कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, तो मैंने बता दिया क्या करना है आपको। स्लाइड चेंज। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल पर उतना आपको मतलब वेरिएशन अभी नहीं मिलेगा देखने को, ये कॉम्बिनेशन में आएगा अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आइए अगला तरीका सिखाता हूँ मैं। देखो मॉलिक्यूलर, पहले बताऊंगा आपको मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्या होता है, या एक और स्लाइड लेता हूँ, रुक जाओ। पहले पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास, इनके बारे में आप क्या जानते हैं, मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास। धुमका दे लाले बदलते बदाल में, धुमका गिला ले। तो इसके लिए आप सिंपली समझिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लेंगे अगर एक सिंगल सा, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। सो सिंपल, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये परसेंटेज में पढ़ाया था मैंने, हाँ ये तो पढ़ा दिया मैंने पहले, जहाँ मैंने क्या पढ़ा होगा, एलिमेंटल परसेंटेज पढ़ा होगा ना, वहीं पढ़ा होगा। उसके बाद मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। मोलर मास बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। किसी मॉलिक्यूल में अगर आपके देखो CH4 है, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो ऐसे लिख दो पहले, एक कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन का मास है 12 और H का मास है 1, तो ये 16 आ गया। अब आप 16 की जब यूनिट लिखोगे ना, तब ये डिसाइड हो जाएगा कि आपने मॉलिक्यूल लिया है कि मोल लिया है। अगर आपका मन कर रहा है, आप कहते हो नहीं है 16 AMU लिखूँगा, तो 16 AMU क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। आपको मन नहीं 16 ग्राम लिखूँगा, तो ये दोनों सेम नहीं होते, ठीक है।
फिर ये मोल का मास होता है, मुझे याद आ रहा है मैंने पढ़ाया है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मोलर मास, तो मोलर मास देखो जरा समझो, 16 ग्राम इज़ द मोलर मास। मतलब क्या है पता है, 16 ग्राम इज़ द मास ऑफ 1 मोल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 16 ग्राम इज़ द मास ऑफ 1 मोल। मतलब ये है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल, मास एंड मोल। सो वी आर गोइंग टू डेवलप, generate, derive a new relation, new rule, new formula to calculate mole. What is that new formula? Calculation of mole by mass. धूम तनक धूम, धूम तनक धूम, धूम तनक धूम, तनक धूम, धूम तनक धूम, धूम तनक धूम तनक। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल बाई मास, मतलब आपको मास दिया जाएगा, उसके लिए मोल निकाल। सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, हम सब जाना करते हैं फार्मूला, मास। मास ये कौन सा मास है, वेरिएबल मास, मास इन ग्राम, वेरिएबल मास। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये दिया जा सकता है, ये आपको निकालना पड़ सकता है वही मतलब हुआ। डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। देखो मास इन ग्राम, ऊपर ध्यान दीजिए, मस्ट बी इन ग्राम। इसको सिंपली कह सकता हूँ गिवन मास W बाई मोलर मास mm। प्यारे बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्लाइड इज दैट मास मस्ट बी इन ग्राम। ये मास, क्योंकि मोलर मास ग्राम में होता है, तो ये भी ग्राम में होना ज़रूरी है, ताकि मास मास ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए और डायमेंशन लेस मोल आ जाए, नंबर आ जाए एक। ठीक है, तो कैसे करेंगे कालिया मेरे भाई? मोल से मास निकालना और मास से मोलर मास निकालना। I'm सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, मोल से मास निकालना और मास से मोल निकालना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। देन ओनली मैं मोल कंसेप्ट का मास्टर बन पाऊँगा। बिना पेन इस्तेमाल किए बातों बातों में मोल से मास निकालिए, मास से मोल निकालिए, मोल से मास निकालिए, मास से मोल निकालिए। तो अगर आपको मास निकालना है और मोल पता है तो मल्टीप्लाई कर लेना, किसको, मोलर मास को मोल के साथ, तो मास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते। फार्मूला हमारे पास अब तक 2 हो चुके हैं। बहुत एक एग्जांपल करा के मैं इसका मीनिंग समझा दूंगा, फिर अभी मुझे आगे और पढ़ाना है। पहले एक एग्जांपल क्वेश्चन, कैलकुलेट number of moles of hydrogen in 23 gram hydrogen gas। I know it is very easy question, but मेरा इंटेंशन ही इजी कराने का है अभी। कैलकुलेट, सॉरी, सॉल्व करते हैं। चलो, धूम तनक धूम, धूम तनक धूम, तनक धूम, धूम तनक धूम। आजकल मैं बहुत तेज़ी से सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत तेज़ी से सीख रहा हूँ। लर्निंग स्टेज में वापस आ गया लौट के। जेई के बैचेस पढ़ाता हूँ किसी कोचिंग में, अब क्यों बताऊँ आपसे, लाइव क्लास लेता हूँ। यार क्या जेई के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने से जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, पूछो मत, अब बाद में बताऊँ कभी। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो सोल्यूशन निकाल क्या है, हाँ क्वेश्चन है। तो गिवन मास जो है ना वो है 23 ग्राम। ठीक है, तो आपको मोल निकालना है। मोल कितना आएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब मोलर मास 1 मत लेना, बिकॉज हाइड्रोजन गैस की जो यूनिट है वो H2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 11.5 मोल्स। अब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, इस सवाल को यही नहीं छोड़ूंगा। मेरे को मोल मिल गया, तो क्या मैं नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकता? यस, निकाल सकता हूँ। कैसे? 11.5 इंटू Na कर दूंगा। ये समझो, ये बहुतों को हवा नहीं लग रही है, ये बस ऐसे देख रहे हैं झूठ को ज़बरदस्ती। ये बेचारे, इनको ये समझ नहीं आ कहाँ से आ रहा है, उसी पहले वाले फार्मूले से आ रहा है जो आज मैंने पढ़ाया है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछता तब,
मॉलिक्यूल मिल गए, एटम्स पूछता तब तो ट्वाइस कर देते फिर से वापस, यानी फिर से आता 23 Na। चूँकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, समझ सको तो समझो। यहाँ तक कोई डाउट हो बताओ। 10 सेकेंड का ब्रेक लेता हूँ, आपको ब्रेक नहीं लेना है, मैं भी पॉज करके फिर से स्टार्ट कर लूँगा। ओके तो अभी हमने 2 तरीके सीख लिए मोल निकालने के, ठीक है। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जेई मेंस का सवाल है, 2013 में आया था। नंबर ऑफ एटम्स निकालिए इन द फॉलोइंग सैंपल, या निकालने नहीं बोल रहा है, सब्सटेंसेस लार्जेस्ट है। नंबर ऑफ एटम कहाँ सबसे लार्जेस्ट है तो मैं चारों सैंपल लूँगा और चारों में एटम्स निकालूंगा, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, उसका यूनिट पार्टिकल कौन है वही समझना है। यूनिट किसका, कौन यूनिट पार्टिकल है। सैंपल नंबर 1 127 ग्राम आयोडीन, तो ये इसका यूनिट पार्टिकल है। देखो ये मैंने अपने से लिखा, चूँकि हैलोजन है ये, तो इसमें आपको पहले मोल निकालना होगा। मोल कितना आएगा 127, मोलर मास इसका 127 ही होता है। पहले पढ़ा चुका मैं प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। जिनको नहीं मिला है वो नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिलेगा प्लेलिस्ट में। 1 मोल आ गया। किसका मोल आया, मॉलिक्यूल का मोल आया, ठीक है। तो अब मोल ऑफ एटम बताइए, मोल ऑफ एटम्स, आयोडीन के एटम्स कितने मोल आएंगे, डबल कर दोगे, 2 × 1 2 मोल, 2 मोल एटम्स हैं। अब नंबर ऑफ एटम बताइए गैस, नंबर ऑफ एटम थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इसको डिटेल से। तो 2 × Na कर देंगे, तो पहले सैंपल में 2 Na एटम्स आए हैं। कितने आए हैं, 2 Na एटम्स, ठीक है। अब दूसरे सैंपल में चलता हूँ, एक बार मुझे आवाज़ चेक करना है। दूसरे सैंपल चलता हूँ, टना टना। सेकेंड सैंपल में चलता हूँ गैस, क्या है उसमें देखिए एक बार, 48 ग्राम मैग्नीशियम, 48 ग्राम मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो यूनिट पार्टिकल है वो क्या है, Mg है, ठीक है। Mg इटसेल्फ, और कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म इसका नहीं होता है। तो इसका मोल निकालिए पहला, मोल। तो मोल कितना आएगा, 48 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 24, इसको 2 मोल्स आ गए। एटम्स निकालिएगा एस एटम्स, तो एटम्स भी कितना जाएगा 2 × Na, यानी इन दोनों में एटम्स क्या हो गए, बराबर हो गए। पहले सैंपल में और दूसरे सैंपल में एटम्स बराबर हो गए। सैंपल थर्ड देखिए, 31 ग्राम क्लोरीन, अच्छे समझना मेरी बात, 31 ग्राम क्लोरीन, 71 ग्राम। तीसरा सैंपल है 71 ग्राम क्लोरीन। अब इसका जो यूनिट है ना वो Cl2 है, ठीक है, Cl2। तो बेसिकली किसका मास दे रखा है, Cl2 का मास दे रखा है। तो मोल किसका निकलेगा, Cl2 का। मोल किसका निकलेगा, Cl2 का। Cl2 का मास बाय मोलर मास भी 71 ही होता है, 1 आ गया। दूसरा एटम्स का मोल निकालो, क्लोरीन एटम्स। अब क्लोरीन एटम के मोल निकालने जा रहा हूँ, तो आएगा 2 × 1 दैट इज़ 2। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स और मोल ऑफ एटम में डिफरेंस है, क्या बोल रहा हूँ, 2 Na, इसमें भी 2 Na आ गया। नाउ थर्ड सैंपल के पास चलते हैं गाइस। थर्ड सैंपल क्या है, थर्ड सैंपल है 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन, अब इसका जो यूनिट पार्टिकल है, यूनिट है वो H2 है। तो बेसिकली H2 का मास दे रखा है, तो पहले मोल किसका निकालोगे, H2 का निकालोगे ऑब्वियसली। तो मास बाय मोलर मास 2 लेंगे, 2 मोल आ गए, अब यहाँ से एटम का मोल निकालो। एटम्स के मोल कितने आएंगे, डबल हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। अभी तक मोल निकाल रहे थे, तो 4 × Na आएगा। सबसे हाईएस्ट मोल यही है, तो आंसर है 4th वन। 4th वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 4th वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से खुद से सॉल्व करके समझ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से।
अब ये क्या दे रखा है देखिए, मास रेशियो दे रखा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो देखो जी, देखो कैसे करेंगे। हमेशा आप रेशियो से कैसे डील करें, एक तरीका बताया था मैंने, कहीं ना कहीं बताया होगा। रेशियो से डील करने का एक ही तरीका फॉलो करो, केमिस्ट्री में वही लगेगा, उसी से सारे आंसर आ जाएंगे। वो तरीका क्या है गाइस, कि देखो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। द रेशियो ऑफ मासेस दे रखा है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखना, W फॉर मास ऑफ ऑक्सीजन, रेशियो W फॉर मास ऑफ नाइट्रोजन, तड़ा तड़ा, W फॉर मास ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों के मास का रेशियो 1:4 है। जब भी ऐसा रेशियो के साथ डील करना हो, दोनों वैल्यू को अलग अलग कर लीजिए, दोनों वैल्यू को अलग अलग कर ले। मास ऑफ O2 को मान लो 1 × x, मानो चाहे ना मानो, बता रहा हूँ, काम इससे भी हो जाएगा। अगर 1 मानोगे तब भी काम हो जाएगा, पर सजेशन रहेगी कि 1x मानो। मास ऑफ N2 इज़ 4x, इस तरह से मान लो। दोनों के मास मिल गए। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, ध्यान सुनो मेरी बात, नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, मोल का रेशियो नहीं पूछा है मेरे भाई, लेकिन नंबर पूछा है। और नंबर तक पहुंचने के लिए मोल तो निकालना पड़ेगा, मोल तो निकालना पड़ेगा। तो चलो दोनों के मोल का रेशियो निकालता हूँ। मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ध्यान समझना, ये बड़ा सा रेशियो होगा। ऊपर होगा O2 का, ये भी PYQ है JEE मेंस 14 में। ऊपर होगा O2 का मोल यानी मास बाई मोलर मास, तो उसका मास कितना है गाइस, O2 का मास है x बाई मोलर मास 32, मेन डिवीजन। N2 का मास 4x डिवाइड बाई मोलर मास 28। इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई, इसको पलटी मारो और सही सॉल्व करो। तो 1/32 इंटू 28/4, तो एक्सेस कैंसिल आउट, 4 से 8 जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 8 3 8 32, 4 टाइम जाएगा, तो यार 1/4। तो यार ये है मोल का रेशियो। अब मॉलिक्यूल का रेशियो पूछा है, तो मैं इसमें 2-3 बातें और ऐड कर देता हूँ। अब जब मॉलिक्यूल का रेशियो निकालोगे तो इंटू एन ही तो करोगे, ऊपर भी नीचे भी, और कैंसिल हो जाएगा वो, तो यही आंसर आएगा मॉलिक्यूल का रेशियो निकालने के लिए। एटम का निकालना होता तो इंटू टू करते, राइट, 2 करते तो भी कैंसिल हो जाता। तो यही हमारा 1:4 आंसर है। कहाँ जहाँ है देख लो आप लोग, इज द करेक्ट आंसर। 4:1 मत कर देना, ऑप्शन में होना चाहिए था, यहाँ मैंने क्रॉप किया क्या, नहीं है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो, लेट मी नो। नहीं, गलत है शायद, गलत किया मैंने, कुछ तो गलत किया। 4, हाँ 4 7 28, यहाँ 7 बज जाएगा। गाइस रॉन्ग, आई मेड अ मिस्टेक। अब लाइव तो है नहीं कि आप लोग रोक लोगे, तो आप बाद में कमेंट करते, इससे पहले मैं सही कर देता हूँ। पर फिर भी आप अपने कमेंट जारी रखो, मुद्दा बदल देना। तो यार मैंने गलती कर दी टेबल में, 28 डिवाइड बाई 4, 4 7 जा 28 है ना, तो 7:32 आंसर आएगा, 7:32। कुछ लोगों ने पॉज करके आंसर निकाला होगा और फिर देखा होगा मैंने क्या कर दिया, 1:4, तो उन्होंने भी गलत करके अपना 1:4 कर लिया होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर कैलकुलेशन एंड योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ एटम्स। आ गए ना अपने औकात पे, एटम्स पूछ लिया ना, एटम्स। तो पहले मॉलिक्यूल, फिर चले जाएंगे आराम से। तो नंबर तक पहुंचने के लिए देखो यहाँ बात चल रही है नंबर की। तो नंबर तक तो पहुंचने के लिए हमें मोल से होकर गुजरना पड़ेगा, मोल से होकर। चलिए गुजरते हैं मोल से होकर, क्या दिक्कत है, तो गुजर सकते हैं, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पॉज करके आंसर निकालेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। यही लर्निंग प्रोसेस है गाइस।
तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 16 ग्राम O2। तो पहले मोल निकालता हूँ, मोल ऑफ O2 कितना आएगा 16/32 इक्वल टू हाफ। अब मोल ऑफ एटम्स 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 आएगा। नंबर ऑफ एटम्स, एन फॉर नंबर ऑफ एटम्स Na आ गया, ठीक है। आउट N2 के पास आ जाओ, नहीं ओजोन है भाई, सॉरी। मोल ऑफ O3 निकालो, मोल मास बाय मोलर मास 2/3। एटम्स निकालो 2/3 इंटू 3 कैंसिल्ड आउट, ओनली 2 एटम्स आ गए, ठीक है। ये मोल है अभी। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ भी निकालो, तो 2 इंटू Na कर दोगे, राइट। अब रेशियो निकाल लो इनका रिस्पेक्टिवली का ध्यान रखना। तो रेशियो कितना आएगा, पहले ऑक्सीजन के एटम्स Na, रेशियो 2Na, 1:2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 1:2 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द फोर्थ वन। यहाँ तक अच्छे समझ लीजिए, और मैं 2-3 होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। फिर मैं अगली क्लास में क्या करूँगा, अगले लेक्चर में क्या करूँगा, वॉल्यूम से मोल निकालना सिखाऊंगा, वॉल्यूम से। ये होमवर्क में करिएगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कर पाओगे, फिर भी ट्राई करना। नीट का सवाल है, जेईई मेंस और नीट को कंबाइन करके चलता हूँ। और क्या होमवर्क, अभी तो ये सब नहीं पढ़ा है मैंने, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, तो इतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून बोलते हैं ना। कभी भी मैं देखो, अब मैं कुछ बच्चों की डिमांड है थर्मोडायनेमिक्स की, ये बात केवल कमेंट की नहीं है, जनरल में भी है, मुझे पता है कौन से बच्चे हैं, दे नीड इट। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स का भी पैरेलल में वीडियो बनाना शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। कल से कर दूंगा होपफुली। तो मोल कंसेप्ट भी पढ़ते रहिए इधर से, और जो थोड़ा मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यकीन करो, जो थर्मोडायनेमिक्स में मैं चीज़ों को इकट्ठा कर करके बांट के पढ़ाऊँगा ना, वो तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म में कैटेगराइज करके टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा कि कैसे रिकॉग्नाइज करें, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का टफ चैप्टर लोग मानते हैं या बनाते हैं। सिमिलरली इक्विलिब्रियम का भी यही केस है। ये 2 चैप्टर अगर मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर रिवॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। क्लास ओवर।